इस वीडियो से हम अब सोल्व करने वाले वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसके अंदर फिगर को कंबाइन कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 5 से। शांता रन एन इंडस्ट्री इन अ शेड व्हिच इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। एक क्यूबॉइड के शेप में है और जिसके ऊपर या जो ढका हुआ है एक हाफ सिलेंडर से। इफ द बेस ऑफ द शेड इज द डायमेंशन 7 मीटर इंटू 15 मीटर। अगर जो ये शेड है उसका जो बेस है उसका डायमेंशन है 7 इंटू 15, मतलब ये लेंथ और ब्रीथ, ये दो ही चीज पता पड़ गई है हमें। एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर, और क्यूबॉइडल पोर्शन की हाइट हो जाएगी 8 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। हमें बताना है कितना वॉल्यूम ये शेड होल्ड कर सकता है, मतलब इसका कितना वॉल्यूम है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर दो फिगर कंबाइन है, एक क्यूबॉइड है और एक है हाफ सिलेंडर। दोनों के लिए हमें एज की जरूरत पड़ेगी। अब लेंथ और ब्रीथ तो है, अब सिलेंडर में हमें रेडियस की भी जरूरत पड़ेगी। तो डायमेंशन ऑफ बेस ऑफ शेड, शेड के जो बेस का डायमेंशन है वो दिया है, और ये हाफ सिलेंडर है, इसका मतलब जो 7 मीटर है वो तो हो जाएगी इसकी डायमीटर। तो हम इसके थ्रू हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, और यही ब्रीथ हो जाएगी इस क्यूबॉइड की, ब्रीथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 7 मीटर। और इसी से हम रेडियस निकाल पाएंगे, तो रेडियस हो जाएगी 7/2। अब अगला ये हाइट बन जाएगी इस हाफ सिलेंडर की, तो हम लिख पाएंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, जो लेंथ हो जाएगी इस क्यूबॉइड की इक्वल टू एल ऑफ क्यूबॉइड, जो कि हो जाएगी 15। अब हमें वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम ऑफ शेड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। ये दो फिगर कंबाइन है इसलिए दोनों का वॉल्यूम प्लस कर दिया। क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h। जो अलग है ये हाफ सिलेंडर है इसलिए इसका आधा करना पड़ेगा। एल की वैल्यू हमने लिए 15, अच्छा यह मीटर नहीं लिखा है हमने। ब्रीथ की वैल्यू है 7 और एज दिया है 8 प्लस हाफ ऑफ पाई 22.7 इंटू आर, आर मिला में 7/2 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर इसलिए 7/2 इंटू 7/2। और एच की वैल्यू किसके लिए एच है, सिलेंडर के लिए एच है, और ये वाला क्यूबॉइड के लिए एच है। तो दोनों को थोड़ा सा अलग करने के लिए हम यहाँ पे कैपिटल एच का यूज कर लेते हैं, तो ये कैपिटल एच में लिख लेते हैं इससे, तो ये हो जाएगा कैपिटल एच, और कैपिटल एच है 50। सॉल्यूशन करें, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, इसके अलावा 2 से 22 कटेगा तो 11 आ जाएगा। 15 और 7 दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा 8 प्लस यहाँ पे बच जाएगा हमें पास 11। 7 बाहर निकल चुका है, 15 बाहर निकल चुका है, 2 2 और है मतलब 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 32 प्लस 11 अपॉन 4 या 15 मल्टीप्लाई 7 करें, 15 7 से 105, दोनों को प्लस कर लेते। 32 और 11 43 डिवाइड बाय 4। इसे सोल्व करें तो इसे पूरा सोल्व करने पे 1128.75, और यूनिट हमें मिली है मीटर में, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और हमने सेंटीमीटर लिख दिया था तब के मीटर में है, क्योंकि जो डायमीटर है वो मीटर में है इस कारण से। तो ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगी। इसके आगे भी क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन में पूछा था फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाई टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। अगर टोटल मशीन जगह घेर रही है तो वो जगह घेरे 300 मीटर क्यूब, एंड दे आर 20 वर्कर, और वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं वो 20 है। ईच ऑफ हुम ऑक्यूपाई अबाउट 0.8 मीटर क्यूब, और वो हर एक इंसान 0.08 मीटर क्यूब की जगह घेर रहे हैं। स्पेस ऑन एन एवरेज
देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, तो कितनी एयर होगी। तो किसी भी रूम में कितनी एयर होती है, वहां पे जितनी भी चीजें हो, जितने भी इंसान है, उनको हटा लो, क्योंकि उस जगह एयर नहीं रह सकती, तो बची हुई सारी जगह एयर होगी। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड ये हो जाएगी टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड, जितनी जगह है उसके पास, माइनस वॉल्यूम ऑफ जो मशीनरी रखी है वो, माइनस जितने लोग जगह घेर रहे हैं वो। और इस बात को हमने लिखा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 20 वर्कर्स। टोटल वॉल्यूम था 1128.75 माइनस वॉल्यूम मशीन का आया है जो क्वेश्चन में मिला है 300 मीटर क्यूब, माइनस जो लोग घेर रहे हैं वो है 0.08 और ऐसे 20 लोग हैं तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सोल्व कर ले तो 1128 में से 300 माइनस कर लेते तो ये हो जाएगा 828.75 और माइनस हो रहा है इसमें से 20 का मल्टीप्लाई करें 0.08 में तो 8 हो जाता है 16, पॉइंट के बाद दो नंबर है और एक जीरो भी है इसलिए एक जीरो लगाते हैं, पॉइंट के बाद दो नंबर लगाए तो 1.6। अब इसे पूरा माइनस करें, आंसर आएगा 827.15 मीटर क्यूब। तो ये जगह हो जाएगी जो एयर के थ्रू ऑक्यूपाइड होगी। ओके, अब करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। तो एक सॉलिड है जो कोन के शेप में और हेमिस्फीयर के ऊपर है, विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और दोनों की रेडियस है 1 सेंटीमीटर। इस बात को लिखते हैं हमने कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और कोन दोनों की दोनों 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और हाइट दिया हमको कोन की रेडियस के बराबर है और रेडियस की 1 सेंटीमीटर है, इसलिए हाइट हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। हमको पाई के फॉर्म में बताना, मतलब पाई को सोल्व करने की जरूरत नहीं, इसी कारण से काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। और निकालना है हमें वॉल्यूम इस पूरे सॉलिड का। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सरफेस एरिया के बारे में सीखा था, अब हम वॉल्यूम के बारे में सीख रहे हैं। किस चीज के? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अब सॉलिड किस किस से मिलकर बना है? एक तो बना है कोन से तो वॉल्यूम ऑफ कोन, और एक बना है हेमिस्फीयर से तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब सरफेस एरिया की बात थी तब हमको एल की जरूरत पड़ती थी, इस बार ऐसा नहीं होगा इसलिए ये अच्छी बात है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर तुमको क्यूब देखने को मिलेगी। अब वैल्यू पुट करें 1/3 पाई की वैल्यू रखने की मना किया है। आर की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। एच की वैल्यू भी है 1 से 2/3 पाई, और आर की वैल्यू यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा। तो कुल मिला के इन्हें इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे बचा पाई/3, यहाँ पे बचा 2π/3, तो प्लस करें तो पाई प्लस 2π/3, टोटल मिला के हो जाएगा 3π/3। और सोल्व करेंगे इसे तो 3 से 3 कट जाएगा और पाई बच जाएगा। वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लिखना जरूरी है, तो ये सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। Russell, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. तो एक मॉडल बनाना है जिसमें एक सिलेंडर से 2 कोन अटैच है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, और इस पूरे मॉडल की डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। अब ये 3 सेंटीमीटर मतलब सिलेंडर के डायमीटर भी 3 सेंटीमीटर और कोन का डायमीटर भी 3 सेंटीमीटर का हो, इस बात को लिख दिया। और दोनों कोन इसी सिलेंडर के एंड पे अटैच है, इस कारण से दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों कोन का डायमीटर भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल की लेंथ बोलिए 12 सेंटीमीटर। अब इस बात पे थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा दिया इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर दोनों कोन जो दिए हमें इन दोनों के हाइट 2 सेंटीमीटर है, इस बात को लिख दिया हमने हाइट के फॉर्म में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रसेल मेड। तो हमें बताना है
कि कितनी एयर इसके अंदर आएगी। अब एयर, अंदर की एयर निकालना मतलब अंदर की स्पेस निकालना, वो वॉल्यूम निकालने के बराबर है, तो इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इस सिलेंडर में एज की जरूरत पड़ेगी जो कि नहीं मिला है, और लेंथ ऑफ मॉडल दी है जिसके थ्रू हम एज निकाल पाएंगे। कैसे? लेंथ ऑफ मॉडल मतलब पूरी हाइट। अब इस हाइट में क्या क्या जुड़ा है? पहला, एक तो ये हाइट ऑफ कौन, दूसरा हाइट ऑफ सिलेंडर, तीसरा हाइट ऑफ कौन, और दोनों की हाइट बराबर है, इसका मतलब इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल मिला के ये 12 होता है। अब 2 इंटू हाइट ऑफ कौन मिली है क्या हमें, तो हाँ 2 सेंटीमीटर दे रखिए, प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच से शो कर रहे हैं अपन। अच्छा, इसको अगर अपन एच से शो कर रहे हैं, इसको बड़े एच से शो कर रहे हैं ताकि दोनों में अंतर दिखे, क्योंकि ये अलग हो सकती है, इनकी रेडियस है इसलिए इसको छोटे आर से शो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 12 था, 2 2 जा 4, प्लस का होता जाएगा तो माइनस का, तो एच इक्वल टू 12 माइनस 4। अब 12 में से 4 माइनस कर दो, 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो हाइट मिल गई हमें सिलेंडर की। अब तो वॉल्यूम निकालना काफी इजी हो जाएगा, तो लिख लेते वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, या एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ मॉडल नहीं लिखते अपन, ऐसा लिखेंगे एयर कंटेंट इन मॉडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल की जगह वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि दोनों कोन एक ही डायमेंशन के इसलिए उनका वॉल्यूम भी एक ही होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का 1/3 पाई स्क्वायर एच। ये डबल वैल्यू पुट करने से अच्छा अपन कॉमन निकाल लेते, पाई आर स्क्वायर और एच। अच्छा, यहाँ पे एच अलग अलग है तो एक बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दिए, आर की वैल्यू एक्चुअली में 3 वैल्यू थी डायमीटर की, और हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर अगर रेडियस निकाले तो हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर कारण से। और एच, अब एच किसकी है? ये वॉल्यूम है सिलेंडर का, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हमने एच लिया था, यहाँ निकली है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1/3, पाई की वैल्यू वापस से 22/7, आर की वैल्यू वापस से सेम 3/2 का स्क्वायर, और इस बार एच है कोन का, और कोन का हमने कैपिटल एच लिखा था तो पहले यहां से ही कर लेते, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर देते, मतलब 2 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा अगर कॉमन निकाल के देखें तो हमारे पास है 22/7 इंटू 3/2, ये दोनों में है, वो भी स्क्वायर है इसका, इसके साथ में देखो 8 को हम लिख सकते हैं 4/2, है ना। इस वाले डिजिट को देखना 4/2, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4 यहाँ पे भी मिल जाएगा हमको, इस कारण से हम 4 को भी कॉमन निकालते, जो 2 और 2 को काटने का काम आ जाएगा। अंदर रहेगा तो कैलकुलेशन बड़ा करेगा केवल। अब यहाँ से बाहर आ गया 8 भी बाहर आ गया, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, यहाँ 8 बाहर नहीं आया, 4 बाहर आया, मतलब 2 बचा है, 2 4 जा 8 होता है, इसलिए प्लस यहाँ 1/3 बचा है, 22/7 बाहर आ गया, इसका स्क्वायर बाहर आ गया, और 2 का स्क्वायर भी बाहर आ गया, कुछ भी नहीं बचा है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये पूरा कट जाएगा। अब 22 इंटू 3 3 जा 9/7 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3। अब देखो ये 7 से आराम से कट जाएगा, और 3 से कट जाएगा 9, तो वापस से 3 बच जाएगा, और 22 3 जा होता है 66। और वॉल्यूम निकाल रहे सब चीजें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये हो जाएगा पूरे मॉडल का वॉल्यूम। ओके।